मतलब अगेन शी प्रैक्टिस। ये चीज़ एक दर्शाती है, देखो हम लोग सिर्फ उसी से सीखते हैं जिसको हमने देखा। कहानियाँ सिखाती हैं आदमी को, चाहे वो बुजुर्ग की हो या किसी की भी हो, कहानियाँ सिखाती हैं। मैरी कॉम एक जिंदा लेडी है, मरी नहीं है, वो हमारे इंडिया की है। और वो कहानी ये बोलती है, संसाधन आदमी की क्षमताओं को नहीं रोक सकते, और जिस आदमी के पास सीमित संसाधन होते हैं वही कुछ अच्छा काम करता है ना। अगर आपके पास खेती के लिए सब कुछ है तो यकीन मानना आप कभी खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रेज नहीं है। वो बहुत बड़े वर्ड पे बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझना, दैट इज अ क्रेज। जिस दिन आपके पास सब कुछ है उस दिन आप कभी काम नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे मेरे पास जिस दिन, अभी मैं आपकी जिंदगी उठाता हूँ, समझना, जिस दिन आपने सोचा स्कूटी आ जाएगी तो मैं ज्यादा फॉलोअप लगाऊंगा, मैं लिख के देता हूँ, जिसके पास स्कूटी आई है 1 महीने 2 महीने फॉर्म में था, उसको उसके फॉलोअप की संख्या पैदल से भी बदतर हो गई है। यस। अगर आपने सोचा कि मेरे अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपए आ जाए, फॉलोअप के लिए पैसा आ जाए, बोनस चेक आने के बाद मैं खूब फॉलोअप लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। आप प्रिविलेज स्टार हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, जो प्रिविलेज स्टार है वो अपनी ज़िंदगी झांक के देखना चालू करें। पैसे नहीं थे तो आप गरीबी में कि भाई मैं बाइसिकल चले जाता हूँ, पैदल चले जाता हूँ, लिफ्ट में जाता हूँ, आपने लगा दिया। पता है क्यों? पहले और आज में अंतर था क्रेज, हिंदी में उत्साह, उस चीज़ के प्रति उमंग, इंथुजियाज्म, फोरी, उमंग था उसके लिए। और जब किसी चीज के लिए क्रेज होता है ना, तभी वो काम चलता है। यस सर। चाहे जूता सिलने का काम हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे खाना बनाने का काम हो, क्रेज ही आदमी का प्रोफेशन बनाता है। इस बात को आप लोग पकड़े। सेल्फ मोटिवेशन में बहुत बड़ा शब्द है क्रेज। कुछ लोगों को सिर्फ कपड़े पहनने का क्रेज है, सिर्फ कपड़े पहनने का, तो उनका आप ड्रेसिंग सेंस देखना, बहुत डिसेंट पहनेंगे। लेकिन किसी को सिर्फ शौक है लेकिन क्रेज नहीं है, तो वो कुछ भी पहनेगा, लाल हरा पीला गुलाबी कुछ भी पहन लेगा। पैंट से शर्ट मैच नहीं खाएगी, शर्ट से टाई मैच नहीं खाएगी, टाई से ब्लेजर मैच नहीं खाएगा, उससे शूज मैच नहीं खाएगा, शकल तो बिल्कुल मैच नहीं खाएगी। क्रेज नहीं, शौक है, क्रेज नहीं है। क्रेज के लिए करना पड़ता है उस काम को, क्रेजी बनना पड़ता है कि मेरे को इस काम में मजा आता है। खाना बनाने का शौक था तभी ना संजीव कपूर पूरी दुनिया में फेमस हुआ, बंदा तो इंडिया का ही है। वरना खाना बनाने में किसे करियर मिला था, पर संजीव कपूर को मिला। आज जो अच्छा खाना बनाता है उसको लोग बोलते हैं इसमें भी करियर है, IHM का कोर्स कर ले। पहले लोग नहीं बोलते थे। क्रेजी है वो, उसको खाना बनाने में मजा आता है। गाना गाना पहले वो भीख मांगने का काम बोला जाता था, वो जो ट्रेनों में गाते थे मंजीरा लेके। लेकिन आज की डेट में इंडियन आइडल इंडिया का सबसे बड़ा शो है जहाँ पैसे। पहले कोई बोलता गवैया बनेगा क्या, लेकिन आज तो क्रेज है ना, कोई अच्छा गाना गाता है तो बॉलीवुड में ही और शी कैन ट्राई। क्रेज है उसको बोलो ना, बोलते मेरे को मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। यस सर। डांस करना, माइकल जैक्सन, जावेद जाफरी, रेमो डिसूजा के पहले सिर्फ एक डांस था ना, चाहिए तो है, लेकिन आज वो एक क्रेज है। डांस इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पे प्राइज मनी भी करोड़ों में है। और बॉलीवुड में आजकल पिक्चरें ABCD 2 है ना, स्ट्रीट 3, ये सब किस में बन रहे हैं? डांस पे ही बन रही है, डांस थीम पे। पहले खेल कूद में कोई करियर नहीं था, कबड्डी खेल रहा, हाइट पर्सनालिटी, क्या करेगा? आज इंडिया का सबसे बड़ा खेल है, वर्ल्ड में 7 बार इंडिया चैंपियन रह चुका है कबड्डी का, है ना। रेसलिंग एक खेल, पहले रेसलिंग जो था, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, कौन सोचता था इसमें करियर होगा, लेकिन आज करियर है ना। और पूरी पिक्चरें इसी में बन रही हैं। आजकल आस्की की पिक्चरें कम हो गई है, खेल कूद की ज्यादा बनती हैं। क्या है ये क्रेज है, करियर। ये क्रेज जब आपको किसी काम में मजा आने लग जाता है ना, तो फिर सब हो जाता है। आपको ड्यूसॉफ्ट के अंदर मजा लेना पड़ेगा भाई। जैसे अभी सब अरे यार तुम शादी अटेंड करने आए थे, यहाँ भी चालू हो गया भाई, क्रेज है, इसी में मजा आता है। क्रेज है हमारा, ये नहीं होगा तो और मजा नहीं आएगा। ऋषि भेलावे, बिट्टू भेलावे, रवि भेलावे, छोटू भेलावे बोले शादी में भी प्रोग्राम का अरेंजमेंट, क्रेज है भैया उनका। उनको अभी सेमिनार लगाने बोलो, लगा देंगे, उनको मजा आता है, वो जीते हैं ड्यूसॉफ्ट को। उनके घर में अगर खाना बनना है 2-4 ड्यूसॉफ्टियन मिलेंगे। बालाघाट में कोई आया तो वो उनके घर में रहे, क्रेज है। यस सर। इसीलिए घर भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव, और कभी आउट ऑफ वर्किंग नहीं होते। वरना विकेट तो सबसे पहले उसी का गिरता जितनी दिक्कत आई थी, लेकिन विकेट उसका बच गया और बाकी लोगों को गिर गया, बाकी लोग का गिर गया। आज भी लोग मंजीरा लेके गाना गा रहे, मेरे जिसके साथ एक्चुअल में हुआ वो खड़ा है विकेट लेके। यस मूड में क्रेज है, क्रेज। देखो सबसे पहले ना ये क्रेज को पकड़ो, अपने पैशन क्रिएट्स द वे वेयर देयर इज नो वे। व्हाट्स योर पैशन? आपका जुनून क्या है? क्या आपका जुनून सिर्फ पैसा कमाना है? क्या आपका जुनून सिर्फ प्रॉपर्टी बनाना है? क्या आपका जुनून लोगों के सामने बोलना है? क्या आपका जुनून अपने आप को हाईलाइट करना है? क्या आपका जुनून एक अच्छा एक स्पीकर बनने का है? क्या आपका जुनून स्टेज परफॉर्मर का है? क्या आपका जुनून लोगों को डील करने का है? आपका जुनून क्या है? मुद्दा ये है। यस सर।
सिर्फ पैसा कमाना या संपत्ति बनाना जुनून नहीं होता। समाज सेवा भी एक जुनून है, करते हैं लोग, है ना। केबीसी में हर शुक्रवार के दिन एक एपिसोड आता है, उसमें समाज के लिए जो एक्स्ट्रा काम करता है, उस जैसे कोरोना के दौर में कुछ लोगों ने करोड़ों लोगों को खाना खिला दिया, करोड़ों लोगों को ऐसे फंडिंग कंट्री करके, क्योंकि उसका जुनून था कि मेरे को समाज सेवा करनी है, लेकिन हुई साला पैसे से। आपका जुनून क्या है? क्या आपको प्लान करने में मजा आता है तो फिर टूट के मैदान में प्लान होगा भाई। जुनून ये नहीं मैं प्लान भी कर लूँ, मैं फॉलोअप भी कर लूँ, मैं मीटिंग भी कर लूँ और अंतिम में मैं लीडर भी बन जाऊंगा। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, कॉपी मारते हैं लेकिन गलत जगह मारते हैं। तुम मेरे से अपने आप को कॉपी मारोगे तुम पहले फेल में आउट हो जाओगे, क्योंकि मेरा 10 साल का अनुभव है। 10 साल तक एक ही काम, ना कंपनी बदली, ना काम बदला, ना नाम बदला, ना एरिया बदला, ना नेचर बदला, कुछ नहीं, एक ही काम 10 साल से। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हुआ है। अब अगर आप मेरे से कंपैरिजन करो, भाई ड्यू सॉफ्ट से घर बन गया, गाड़ी आ गई, जितनी सुख सुविधाएं थी वो आपने हासिल कर ली, मैंने भी करना है। मेरे और आपके माइल में डिफरेंस है, टाइम में डिफरेंस है। पहले उतना टाइम तो दो। जो काम 3 साल में होता है वो 3 में होगा। आप सोचो मेरे को 6 महीने में ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो, नहीं होता भाई। आपके हक में सिर्फ धान का बीज लगाना है, फसल आपको प्रकृति देगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। पेड़ लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आम खाने पीने वाले जितने फल हैं, आप उससे ये नहीं बोल सकते भाई तुम मेरे को फल जल्दी दे दे। प्रकृति पे छोड़ दो। आपके हाथ में क्या है? कर्म। आपका कर्म क्या है? प्लान करना, फॉलोअप करना, बेल्ट बनाना। ये जो आजकल मैं नया क्रेज देख रहा हूँ टीमों में, मैंने प्लान किया, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तेरे हाथ में ही नहीं है तो तू सोचता क्यों है? कर्म करना यार। ऐसी कौन सी जमीन है जिसको खोदने के बाद पानी ना निकला हो? चाहे इस किरनापुर की जमीन हो, चाहे राजस्थान की जमीन हो, कहीं पे 10 हाथ में पानी है, कहीं 200 हाथ में, लेकिन है। कर्म करना, बाकी प्रकृति पे छोड़ दो, प्रकृति सब देगी। जिस बालाघाट में लोग मेरे को बोलते थे जब मैं नया नया आया था अजय सर के साथ, सर यहाँ तो आदमी सब्जी लेके आता है, 10 रुपए लेके आता है, बाइसिकल पंचर हो गई, साइकिल तो बनवा लूंगा, बाकी पैसा तो है ही नहीं, वहाँ 10,000 कैसे देंगे? 3,500 का ग्रुप वही बना है यार। बात करता है यार, वहीं से सब कुछ निकला है। बोलने वाले तो मेरे को बहुत समझा, बोले सर भटेरा में 500 रुपए में तो रूम मिल जाता, 5 ही हमारा 300 रुपए के रूम में रहता था, ऊपर से 3 आदमी। महेंद्र हमारा उससे भी सस्ते रूम में रहता था। राहुल गौतम ऐसे खोपचे में रहता है, कोई आ ही ना, चाहे मैं किसी को लेके भी आ जाता। ज्यादातर लोग भटेरा, बूढ़ी, कोने कोने में रहते थे। उसके बावजूद ड्यू सॉफ्ट में आए ना, क्रेज पैदा किया गया। तुम्हारे और मेरे काम में सिर्फ एक अंतर है, जिसके पास रिजल्ट है और जिसके पास रिजल्ट नहीं है। प्लान और फॉलोअप के पहले क्रेज पैदा कर देता है कि साला मेरे पास है क्या। जब तक ये मुट्ठी बंद है तब तक तुम्हें शंका इसके अंदर क्या है, खुलने के बाद तो कुछ है ही नहीं, साला खाली है यार। क्रेज है। इतने सारे क्रांतिकारी हुए। क्रांति का क्या नाम था? कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, देश को आजाद कराना है, सब कुछ देश का होना चाहिए, यही था कॉन्सेप्ट। लेकिन हर आदमी तो नहीं जुड़ा। आप 4 का नाम जानते हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, सब लोग हो गए। लेकिन आजाद हिंद फौज में लाख लोग थे। आप सुभाष चंद्र बोस के अलावा, नेताजी के अलावा मुझे 5 और नाम बता दो, चलो। लेकिन फौज में तो 1 लाख से ऊपर लोग रहे होंगे, इंडिया को लड़ने आए थे ना, बाकी कहाँ गए?